हेलो, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। आज हम डिस्कस करेंगे कंटेम्प्रेरी इशू में से एक पार्ट है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट इकोलॉजी देयर आर मेनी क्वेश्चंस इन यूपीएससी प्री एंड मेन। कई बार ये पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा जाता है, मेंस और प्री दोनों में ही। सो इसमें जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन इन इंडिया एंड इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स एंड सस्टेनेबल वाटर यूज़। सो जो प्रॉपर हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन मीन्स भूजल जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है और इसके बहुत सारे कारण हैं। इसके लिए बहुत सारे कारक भी जिम्मेवार हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। सो ग्राउंड वाटर का जो इशू है दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल इशू। ये काफ़ी समय से ग्राउंड वाटर का इशू चलता आ रहा है, जिसमें से हम आज डिस्कशन करेंगे कि ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करने वाले कौन कौन से मुख्य कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स, एफुलेंट्स का मतलब है दीज आर दी वेस्ट मटेरियल फ्रॉम दी इंडस्ट्रीज। सो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जो है जिसकी वजह से यहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है वो काफ़ी कंटेमिनेट होते हैं। ऑल्सो वी शुड यूज़ सस्टेनेबल वाटर प्रैक्टिसेस, जिसके थ्रू हमें सतत पानी का भी जो है यूज़ करना है, उसका प्रॉपरली यूज़ करना है, सो दैट हमारा जो ग्राउंड वाटर है जो कि हमारे लिए एज अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है उसको हम बचा सकें। कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें ग्राउंड वाटर के कंटेमिनेशन की, सो एक बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ग्राउंड वाटर, और इसे हम कहते हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ये सेंट्रल वाटर कमीशन CWC के अंडर काम करता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ओवर 60% जितने भी हमारे ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट ज़िलों में, वहाँ पे ग्राउंड वाटर का जो कंटेमिनेशन है, जिसमें जो ग्राउंड वाटर का जो प्रदूषण है वो काफ़ी बढ़ रहा है। प्राइमरीली ये ज़्यादातर किन कारणों से होता है, तो दैट इज़ इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। जितना भी इंडस्ट्रीज है, जितने भी औद्योगिक हमारे क्षेत्र हैं, वहाँ से फैक्ट्री से निकलने वाले डिफरेंट टाइप के अपशिष्ट और साथ साथ में कुछ एक उसके जो वेस्ट मटेरियल है उसके कारण ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। सेकंड है एग्रीकल्चरल रन ऑफ। एग्रीकल्चरल एरियाज में जितना भी पानी है जो कि ग्राउंड के नीचे जाता है, परकोलेट होता है, उस परकोलेशन के कारण भी बहुत सारे एग्रीकल्चरल रन ऑफ के कारण भी बहुत सारे इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल रन ऑफ से निकलने वाला पानी है जो कि ग्राउंड वाटर को प्रदूषित करता है। इन एडिक्वेट सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, सो कुछ एक ऐसी प्रैक्टिसेस हैं सैनिटेशन की जो कि इनएडिक्वेट हैं, जिसके कारण भी बहुत सारे इश्यूज रेज होते हैं रिलेटेड टू ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। अगर रीजंस की बात करें ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन की, तो भारत में जो पानी का प्रदूषण हो रहा है, भूजल का जो प्रदूषण हो रहा है, उसके लिए कुछ एक मुख्य कारणों के बारे में हम बात करेंगे। तो भूजल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है। सबसे बड़ा जो कारण है वो इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स में, जितना भी इंडस्ट्रीज से निकलने वाले हमारे वेस्ट मटेरियल्स हैं, जितने भी अपशिष्ट है, जितने भी केमिकल्स हैं, उसके कारण ग्राउंड वाटर ज़्यादा कंटेमिनेट होता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज सच एज रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट्स, सो इसमें उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्रीज से जो हमारी औद्योगिक गतिविधियां हैं उनसे बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषक निकलते हैं, जैसे कि हैवी मेटल्स। कुछ एक हैवी मेटल्स हैं जैसे कि आर्सेनिक। आर्सेनिक पोल्यूशन के ऊपर कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स में और स्टेट पीसीएस में भी आर्सेनिक पोल्यूशन इन इंडिया, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। सो आर्सेनिक जो है एक हैवी मेटल है, वो भी इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के कारण छोड़ा जाता है और वो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर को खराब करता है। नेक्स्ट है लेड, जैसे हिंदी में सीसा भी कहते हैं, तो इसके कारण भी बहुत सारे इश्यूज हैं। ऑल्सो मर्करी। सो ये जो हैवी मेटल्स जो कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की तरह, इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल की तरह परकुलेट करते हैं इन दी ग्राउंड, उसके कारण ग्राउंड वाटर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। ऑल्सो कुछ एक ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जिसे हम सॉइल में डालते हैं। फॉर एग्जांपल हर्बिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, जो कि एग्रीकल्चरल एरियाज में, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो उसके कारण भी बहुत सारे ये ऑर्गेनिक केमिकल्स सॉइल के अंदर जाते हैं और सॉइल से परकोलेट होते होते ये नीचे ग्राउंड वाटर को खराब करते हैं। और जहाँ पे ग्राउंड वाटर के एक्यूफायर्स हैं, एक्यूफायर्स का मतलब क्या है, द लेवल अप टू विच ग्राउंड वाटर इज अवेलेबल, वहाँ पे उस लेवल पे जाके ये ग्राउंड वाटर को धीरे धीरे पूरा का पूरा कंटेमिनेट करते जाते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, कुछ एक क्षेत्र हैं जैसे कि गुजरात का इंडस्ट्रियल बेल्ट। गुजरात में एक इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाया गया है। ऑल्सो उत्तर प्रदेश का जो लेदर टैनर्स, जहाँ पे लेदर बनाया जाता है, जहाँ पे चमड़ा उद्योग है, वहाँ पे भी ऐसे इंस्टांसेस, ऐसे एग्जांपल्स देखे गए हैं। ऑल्सो अनट्रीटेड एफ्लुएंट्स हैव कंटेमिनेटेड लोकल ग्राउंड वाटर। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कुछ एक एग्जांपल्स हैं, जैसे कि गुजरात का इंडस्ट्रियल बेल्ट है। ऑल्सो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यूपी में भी वहाँ पे जहाँ पे चमड़ा उद्योग है, जहाँ पे
लेदर की टैनिंग की जाती है, वहाँ पे अनट्रीटेड जो प्लांट्स में से पानी निकलता है, जो अनट्रीटेड वाटर है जो इन इंडस्ट्री से निकलता है, उसने वहाँ के लोकल हैबिटेट में जितने भी ग्राउंड वाटर है उनको ख़राब कर दिया है और उसे बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर दिया है, जिसके कारण बहुत सारे हेल्थ रिस्क हैं नियर बाई की कम्युनिटी में। तो नियर बाई जितने भी समुदाय वहाँ पे रह रहे हैं उनके कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के ऊपर उसके बहुत दुष्परिणाम हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ये भी सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी कंटेमिनेट हो रहा है। सो अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मतलब ऐसी अनसस्टेनेबल सतत एक्टिविटीज़ नहीं है ये जिनके थ्रू हम ग्राउंड वाटर को यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे हम एग्जांपल्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है, बहुत ही हाई लेवल पे एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दिया जाता है क्योंकि मैक्सिमम ये कृषि प्रधान राज्य या कृषि प्रधान प्रदेश हैं भारत के, जहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है। ऑल्सो यहाँ पे ग्राउंड वाटर के कुछ एक कंटेमिनेशन के बहुत बड़े इश्यूज हैं। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित है और उसके कारण क्या है, हाई नाइट्रेट लेवल एंड पेस्टिसाइड रेजिड्यू, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रेट्स को ज़्यादा छिड़काव किया जाता है, ज़्यादा स्प्रे किया जाता है। बिकॉज हम देखते हैं कि सॉइल में डिफरेंट टाइप की सॉइल्स हैं, डिफरेंट टाइप की सॉइल में डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट टाइप के उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं। तो यहाँ पे जो मिट्टी है उसमें नाइट्रेट्स की कमी होने की वजह से यहाँ पे नाइट्रेट्स को बहुत ज़्यादा छिड़काव किया जाता है। ऑल्सो यहाँ पे पेस्टिसाइड्स को भी यूज़ किया जाता है ताकि जितना भी पेस्ट है इन दी एग्रीकल्चरल फील्ड्स उसे ख़त्म किया जा सके। बट होता क्या है कि ये नाइट्रेट लेवल पे पेस्टिसाइड्स को, रेजिड्यूज को बहुत ज़्यादा स्प्रे करने की वजह से दे आर मिक्स्ड विद ग्राउंड वाटर एंड ग्राउंड वाटर से वो सीधा अंदर नीचे मिट्टी के नीचे या फिर भूजल में जाकर मिक्स हो जाते हैं और यही अपशिष्ट जो हैं जो कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के थ्रू नीचे जा रहे हैं, ये ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं। अगर हम बात करें मैप के हिसाब से तो अगर आप देखेंगे तो पंजाब रीजन, इसमें हरियाणा रीजन, दीज आर लाइट रेड कलर्ड। सो यहाँ पे बहुत सारे केसेस देखे जाते हैं इन पंजाब हरियाणा स्टेट्स। ऑल्सो उत्तर प्रदेश एंड बिहार ये बिल्कुल रेड कलर है, डार्क रेड कलर है और इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्टांसेस हैं ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन के, जिसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी हैं, इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स भी हैं। ऑल्सो कुछ एक नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जैसे मणिपुर एंड असम, यहाँ पे भी ऐसे केसेस देखे गए हैं। ऑल्सो सम स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पानी जो है उसे प्रदूषित देखा गया है। ऑल्सो आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, यहाँ पे ये भी मैप में दर्शाए गए हैं। तो इन सभी स्टेट्स में आप देखेंगे कि ग्राउंड वाटर जो है वो काफ़ी कंटेमिनेटेड है, जिसके कारण एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी हैं, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ऑल्सो दी इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स जो कि पानी के साथ मिक्स होकर ग्राउंड वाटर के रिचार्ज को ख़राब कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारे पोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर हम बात करें इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है, इसके लिए क्या सोल्यूशन है आने वाले समय में, तो वे फॉरवर्ड में अगर हम बात करें तो बहुत सारे हमें ऐसी एक्टिविटीज़ को यूज़ करना पड़ेगा, ऐसी प्रैक्टिसेस को ख़त्म करना पड़ेगा जिससे ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन कम हो जाए। अगर हम बात करें फर्स्ट की तो रेगुलेटरी एनफोर्समेंट, एक रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट होना चाहिए। हमें कुछ एक रेगुलेशंस को यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि एनवायरमेंटल रेगुलेशंस यहाँ पे प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो। स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स होने चाहिए इंडस्ट्रीज़ के लिए, जब भी वो पानी, किसी भी प्रकार का पानी, चाहे वो ट्रीटेड है, अनट्रीटेड है, चाहे वो किसी भी प्रकार के एफुलेंट्स हैं, कितने भी प्रकार के वेस्ट मटेरियल, जब उनको वो वहाँ से डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो उसके लिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि ये वाटर जो है आगे ग्राउंड वाटर पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालेगा। सेकंड, वी शुड प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। हमें सतत गतिविधियां, सतत हमें कुछ एक चीज़ें करने की ज़रूरत है जिसके थ्रू हमारा जो एग्रीकल्चरल है एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हम पेस्टिसाइड्स को यूज़ कर रहे हैं, सो उसके लिए हमें एनकरेज करना पड़ेगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस सच एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमें ऑर्गेनिक फार्म के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसे हम जैविक खेती कहते हैं। ऑल्सो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट होने चाहिए ताकि हम उसके थ्रू सॉइल में जो भी इश्यूज़ हैं, सॉइल में जो भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उनके लिए हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखें। ऑल्सो हमें प्रिसीजन इरिगेशन टेक्निक्स के ऊपर भी काम करना चाहिए। केमिकल जितने भी इनपुट्स हैं और हमें मिटिगेट करना है ग्राउंड वाटर को, जो वाटर का जो कंटेमिनेशन है, तो उसके लिए हमें कुछ एक इरिगेशन प्रैक्टिसेस को भी अच्छे से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्राउंड वाटर से रिगार्डिंग,
सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस, उसके लिए हमें समुदाय और लोगों को अवेयर करने की, जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी इस मुहिम में आपके साथ जुड़े। जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक ये इशू जो है रिजॉल्व नहीं हो सकता। वी हैव टू एंगेज लोकल कम्युनिटीज थ्रू अवेयरनेस कैंपेन, हमें इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है। ऑल्सो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी हमें यहाँ पे मेंटेन करने की ज़रूरत है। ऑल्सो we have to have participatory groundwater monitoring fosters that ensures grassroots involvement and also groundwater प्रोटेक्शन एफर्ट्स। तो इसके लिए सिंपल यही बात कर रहे हैं कि हमें भूमि स्तर पर जो है लोगों को जोड़ना होगा, उनको अवेयर करना होगा, ताकि ग्राउंड वाटर से रिगार्डिंग जितने भी इश्यूज हैं उनको ईजिली रिजॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट केस स्टडी की अगर हम बात करें, सो ये जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं उसके ऊपर एक केस स्टडी है, दैट इज भोपाल गैस ट्रेजेडी, मध्य प्रदेश। सो ड्यू टू एग्रीकल्चरल एफुलेंट्स एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो एग्रीकल्चरल या फिर ऑल्सो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, मेनली इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो हैं, कई बार ये आपदा बन जाती हैं, ट्रेजेडी बन जाती हैं, त्रासदी बन जाती है लोगों के लिए। सो इसमें से जो हमारे पास केस स्टडी है दैट इज ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी दैट हैपेंड इन 1984, और यहाँ पे एक गैस लीकेज हुआ था। सो इन 1984 भोपाल गैस डिजास्टर रिजल्टेड इनटू वाइडस्प्रेड कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर विद टॉक्सिक केमिकल्स लाइक मिथाइल आइसोसाइनेट। तो आपने याद रखना है कि मिथाइल आइसोसाइनेट जो है यहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान यहाँ पे लीक हुई थी, जिसके कारण ग्राउंड वाटर भी बहुत ज़्यादा कंटेमिनेट हुआ था। अभी भी कई बार इसी स्टडी आती है कि कुछ शताब्दी या शतक मतलब ऐसे ऐसे होने के कारण भी देखा गया है कि बहुत सारे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेके अभी तक बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जहाँ पे ऐसे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हुए हैं। सो डेकेड्स लेटर भी यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं अभी भी कुछ एक हेल्थ हैजर्ड्स को यहाँ पे फेस कर रही हैं, जिसके कारण ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन यहाँ पे ज़्यादातर देखा गया है। इसमें हाईलाइट किया जाता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। सो इस केस स्टडी के थ्रू हम यही दर्शाना चाहते हैं कि जितने भी ये लॉन्ग टर्म ग्राउंड वाटर के या फिर जितने भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स के, और बहुत सारे इसके चैलेंजेस हैं, तो इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम इंडस्ट्रीज़ को अगर रन कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में अगर किसी भी वाटर को डिस्चार्ज किया जा रहा है, डिस्पोज किया जा रहा है, तो उसके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं या फिर जो कम्युनिटी है उसको इसके रिगार्डिंग अवेयर होना चाहिए। नेक्स्ट, addressing groundwater contamination in India requires a multi-pronged approach integrating policy reform। So ये कह रहे हैं कि अगर हमें ग्राउंड वाटर का जो कंटेमिनेशन है, ग्राउंड वाटर का जो इशू है उसको रिजॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें एक लॉन्ग टर्म के लिए अप्रोच बनानी पड़ेगी, जहाँ पे हमें कुछ एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी रिफॉर्म्स बनाने पड़ेंगे, कुछ एक नीतियों में सुधार करने पड़ेंगे, कुछ एक सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट करना पड़ेगा। ऑल्सो कम्युनिटी का एंगेजमेंट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। वी ऑल्सो नीड इफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एफिलेंट। जितने भी इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल हैं, उनका एक इफेक्टिव रेगुलेशन होना चाहिए, उनके लिए ऊपर एक नियंत्रण होना चाहिए। ऑल्सो वी हैव टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसमें हमने एग्जांपल देखा ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए। ऑल्सो हमें एम्पावर करना पड़ेगा लोकल कम्युनिटीज़ को, क्योंकि लोकल कम्युनिटीज़ जब तक इसके लिए जागरूक नहीं होंगी, अवेयर नहीं होंगी, तब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं हो सकता। हमें अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड क्लीन वाटर की भी उनके लिए एक उनके माइंड में हमें एक थॉट डालना होगा कि हमारे पास जो अवेलेबल ग्राउंड वाटर है या फिर फ्रेश वाटर हमारे पास जो अवेलेबल है उसकी मात्रा बहुत कम है। सो कुछ एक ऐसे जो हमारे मेन एजेंडाज हैं रिलेटेड टू ग्राउंड वाटर, उसके लिए ऊपर हमें ये काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ये हमारे कंटेम्प्रेरी पार्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, दैट इज़ ग्राउंड वाटर से रिगार्डिंग। और ग्राउंड वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये हमारे पास फ्रेश वाटर की कमी बहुत ज़्यादा है। सो अगर इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स को कम कर दिया जाए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो कि सस्टेनेबल हो जाएं, तो उसके बाद जितने भी हमारे ग्राउंड वाटर के इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। सो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का ये सबसे मेन पार्ट है और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज डिस्कस द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन इंडिया। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेइंग कि क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण इंडिया में वाटर जो है, ग्राउंड वाटर जो है वो कंटेमिनेट होता है, मतलब जो हमारा भूजल है उसका प्रदूषण होता है। उसके लिए कुछ एक कॉजेज कारण पूछे जा रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं इसके क्या आने वाले दुष्परिणाम होंगे उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेइंग फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स एंड एग्रीकल्चरल
प्रैक्टिसेस। तो हमें इसमें कारण भी बताने हैं, उसके आने वाले दुष्परिणाम भी हमें बताने हैं कि ग्राउंड वाटर के कंटेमिनेशन से इंडिया में क्या-क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ऑल्सो हमें फ़ोकस करना है इसमें 2 चीज़ों के ऊपर, दैट इज़ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो हमें इसमें इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कैसे इसका कारण बन रहे हैं, कैसे इसके दुष्परिणाम आ सकते हैं, तो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर इन्होंने बात की है कि ज़्यादातर जो हमें फ़ोकस करना है और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, दैट इज़ अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। सो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, इसे प्रैक्टिस करें और ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।